सुनीता विलियम्स 9 months इन स्पेस, नासा स्टारलाइनर मिशन फेल, आईएसएस से वापसी की पूरी कहानी। फुल स्टोरी। कैसे 9 महीने तक आईएसएस में फंसे रही सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर। नासा की जानी मानी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बूच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन केवल 8 महीनों का होना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में लगातार देरी होती रही। अंततः लगभग 9 महीने बाद 19 मार्च 2025 को वे सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। इस पूरी घटना ने न केवल बोइंग के स्पेस प्रोग्राम पर सवाल खड़े किए, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक दिए। मिशन की शुरुआत बोइंग स्टारलाइनर की ऐतिहासिक उड़ान 5 जून 2024 नासा और बोइंग द्वारा विकसित स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से आईएसएस के लिए उड़ान भरी। मिशन का उद्देश्य बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमताओं का परीक्षण करना, नासा के लिए एक वैकल्पिक क्रू स्पेसक्राफ्ट प्रणाली स्थापित करना जो स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल का एक प्रतिस्पर्धी विकल्प हो, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित और प्रभावी अंतरिक्ष यात्रा सुनिश्चित करना। मिशन सफलतापूर्वक आईएसएस से जुड़ गया और दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां अपने अनुसंधान कार्यों में लग गए। तकनीकी समस्याएं और मिशन में देरी। जबकि मिशन की मूल योजना 8 दिनों में वापसी की थी, लेकिन उड़ान के कुछ दिनों बाद ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खामियां सामने आने लगी। ये खामियां इतनी गंभीर थी कि नासा और बोइंग ने इसे तुरंत पृथ्वी पर वापस लाने के बजाय अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस में बनाए रखने का निर्णय लिया। मुख्य तकनीकी समस्याएं, थ्रस्टर की खराबी। स्टारलाइनर के कुछ थ्रस्टर्स सही काम नहीं कर रहे थे। ये समस्या स्पेसक्राफ्ट की स्थिति को नियंत्रित करने में रुकावट पैदा कर रही थी। अगर थ्रस्टर सही से काम नहीं करते तो वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण खो सकता था। हीलियम लीक। स्टारलाइनर में हीलियम गैस लीक होने की पुष्टि हुई। यह समस्या बेहद गंभीर थी, क्योंकि हीलियम दबाव प्रणाली के लिए आवश्यक होता है और इसके लीक होने से स्पेसक्राफ्ट की प्रणाली विफल हो सकती थी। सुरक्षा चिंताएं। स्पेसक्राफ्ट में आई समस्याओं को देखते हुए नासा ने निर्णय लिया कि जब तक ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक इसे वापसी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। आईएसएस में बिताए 9 महीने। इस अप्रत्याशित देरी के कारण सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को आईएसएस में अतिरिक्त 9 महीने तक रहना पड़ा। आईएसएस में उनकी गतिविधियां, वे आईएसएस पर वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधानों में शामिल रहे। उन्होंने नासा के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस वॉक और रिसर्च वर्क में भाग लिया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम किया। उनके पास कुछ मनोरंजन सुविधाएं भी थीं, जैसे कि फिल्में देखना, संगीत सुनना और वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार और नासा के वैज्ञानिकों से संपर्क करना। वापसी की प्रक्रिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ठीक नहीं किया जा सकता, तो नासा ने उनके लिए स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन का सहारा लिया। स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन 14 मार्च 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजने के लिए प्रक्षेपित किया गया। इन नए अंतरिक्ष यात्रियों के पहुंचने के बाद सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की वापसी प्रक्रिया शुरू हुई। 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए उन्होंने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंडिंग की। मिशन के मुख्य बिंदु। मूल योजना 8 दिनों का मिशन। अंतरिक्ष में बिताया गया समय 9 महीने 286 दिन। मुख्य कारण स्टारलाइनर की तकनीकी खामियां, वापसी का माध्यम स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल, सफल लैंडिंग। 19 मार्च 2025 आईएसएस में अतिरिक्त अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान। बोइंग के स्टारलाइनर प्रोग्राम पर सवाल उठे। इस मिशन का भविष्य पर प्रभाव। यह घटना अंतरिक्ष अभियानों की जटिलता और तकनीकी चुनौतियों को उजागर करती है। नासा बोइंग स्टारलाइनर प्रोग्राम की गहन समीक्षा कर रही है। भविष्य में इस तरह की समस्याओं को पहले से ही रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन सिस्टम अब अधिक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है। इस पूरे मिशन ने दिखाया कि अंतरिक्ष यात्राओं में तकनीकी खामियों से कितनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये अनुभव न केवल नासा और बोइंग के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, बल्कि ये भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करेगा। सुनीता विलियम्स और
बूच विल्बॉर्न ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का धैर्य और साहस के साथ सामना किया और अंततः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई।